तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जो चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का सेकंड चैप्टर, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी की बात हमने की थी, क्वालिटी क्या होती है ना। तो वी कैन से क्वालिटी हम किसको बोलते हैं, एक्सीलेंस, डिग्री ऑफ एक्सीलेंस को। तो कल हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था कि एक मैनेजमेंट अप्रोच है जो 1950 में ओरिजिनेट हुई है ना, और 1980 से कुछ पॉपुलर होना ये शुरू हुई है। इसका मेन पर्पस क्या है कि जो भी प्रोडक्ट कंज्यूमर को मिलता है वो प्रोडक्ट बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल जो है वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होना चाहिए, उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो पहले जो ट्रेडिशनल, पहले टाइम में जो प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज़ की जाती थी उसमें तो बहुत लिमिटेड प्रोडक्शन होता था, उसमें क्वालिटी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन आज के टाइम में जब कंपटीशन इतना बढ़ चुका है और जो प्रोडक्शन है वो मास प्रोडक्शन होता है, बहुत क्वांटिटी में होता है, तो उस टाइम पर कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो है वो प्रोडक्शन करना होता है, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को, नीड्स को ध्यान में रखना होता है। तो इसके लिए हमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को फॉलो करना होता है। तो वी कैन से, अगर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें तो ये क्या है, इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल फिलॉसफी। ये ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी है। टोटली इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट कंसिस्टेंट डिलीवरी ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशंस कैन ओनली बी अचीव्ड इफ ईच एंड एवरी कॉन्ट्रीब्यूटर into the customer expectation perform as required in order to meet the need of the customer। तो ये बता रहा है कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, वो ऑर्गेनाइजेशन फिलॉसफी है जो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा तभी किया जा सकता है जब कंपनी में या जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो भी है उसका ईच एंड एवरी कॉन्ट्रीब्यूटर कौन होंगे, जस्ट लाइक ए वर्कर, जस्ट लाइक अ मैनेजर। तो ईच एंड एवरी पर्सन, है ना, वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश करे और उनकी नीड्स को पूरा करने की कोशिश करे। तो अब देखिए TQM की बात करें, इन TQM द कस्टमर इज़ एवरीवन हु इज़ प्रोवाइडेड विद द प्रोडक्ट और सर्विस। जिसको आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपका कस्टमर है। एट एवरी स्टेज अलॉन्ग द वेरियस कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोसेस, इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है जिससे होकर गुजरना होता है जब वो फाइनल एंड कस्टमर और वी कैन से अल्टीमेट कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है। तो जब तक कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया जाता तब तक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेस अचीव नहीं कर सकता, है ना। तो देन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट होप टू डिलीवरी टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ फाइनल एंड कस्टमर्स, की जो अल्टीमेट कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट को आपको पूरा करना है। आप देखिए कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की। तो वी कैन से इट इज़ अ कॉर्पोरेट बिजनेस मैनेजमेंट फिलॉसफी, जो ऊपर भी कहा था इन्होंने कि कॉर्पोरेट बिजनेस मैनेजमेंट फिलॉसफी है जो कस्टमर की नीड्स को पहचानती है, विच रिकॉग्नाइज दैट कस्टमर नीड एंड बिजनेस गोल एंड इनसेपरेबल, कि ये दोनों अलग अलग नहीं है। कस्टमर की नीड अलग है, बिजनेस की गोल जो है वो इनको अलग नहीं किया जा सकता। इट इज़ अप्रोप्रिएट विद बोथ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, है ना, ये इंडस्ट्री के लिए भी और कॉमर्स के लिए, दोनों के लिए अप्रोप्रिएट है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ने दी है मैनेजमेंट फिलॉसफी एंड company practices that aims to harness the human and material resources of an organization in most effective way to achieve the objective of the organization। कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्वालिटी को ध्यान में रखना और कस्टमर की नीड्स को पूरा करना, उनको स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट अवेलेबल कराना। तो जैसे कि आपने सुना भी होगा कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है, सेल होने के लिए आता है, वो पहले चेक होकर आता है ना। डिफेक्टिव आइटम्स जनरली कोशिश की जाती है कि मार्केट में नहीं आए, क्योंकि अगर वो आएंगी तो ऑब्वियसली कंपनी की जो इमेज है, कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। तो TQM क्या होता है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया हुआ, पाथ ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंटेल्स मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड नीड्स अप टू द डिज़ायर्ड लेवल, है ना। इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना और उनकी नीड्स को जहाँ तक हो सकता है डिज़ायर्ड लेवल। तो इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर आर मेकिंग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पार्ट ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटी फॉर ऑल, कि जो कस्टमर्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल वो लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि मतलब इसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब इसका जो पाथ है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, उसमें ये 4 आपको स्टेजेस दी हुई हैं। फर्स्ट वन इज़ इंस्पेक्शन, कि सबसे पहले इंस्पेक्शन के थ्रू भी क्वालिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये हमने 4 टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं। तो देखिए फर्स्ट वन इज़ क्वालिटी डेवलपमेंट थ्रू इंस्पेक्शन। अब देखिए जो पहले होता था और जो अब होता है, ये दोनों इसमें दिया है। पहले हमारी जो अप्रोच थी वो थी प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, अब है साइंटिफिक मैनेजमेंट, है ना। तो जो प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच है, इस स्टेज पर क्या होता था कि इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच यूज़ की जाती थी रैदर देन बेस्ड इज़ रिक्वायर्ड ऑन TQM,
है ना, TQM को फॉलो नहीं किया जाता था, उनकी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होती थी। तो देयर वाज ए वैग्यू आइडिया। इस कॉन्सेप्ट के लिए क्या आइडिया था? स्पेसिफिकेशन इंस्पेक्शन टुक प्लेस एट एवरी स्टेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ए प्रोडक्ट, कि हर स्टेज पर जो है वो मतलब इंस्पेक्शन की ज़रूरत होती है, बट वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत कम था। देयर वाज लो वॉल्यूम प्रोडक्शन, है ना। प्रोड्यूसर्स जो है वो प्रोड्यूस करते थे अपने अकॉर्डिंग, वो ये नहीं देखते थे कि मार्केट की डिमांड क्या है ना। एंड देयर वाज लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, उस टाइम टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन भी ज़्यादा नहीं थी। एंड देयर टेंडेड टू रेसिस्टेंस टूवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, वो न्यू टेक्नोलॉजी जो भी आती थी उसका वो विरोध करते थे। ऐसे एनवायरनमेंट में कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन मतलब डिडंट अलाइन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राफ्ट। तो वी कैन से कि प्री साइंटिफिक अप्रोच में ये माना जाता था कि इंस्पेक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि प्रोडक्शन वॉज वेरी लिमिटेड, प्रोडक्शन बहुत कम था, है ना। और उसके अकॉर्डिंग कस्टमर्स को जो आप बना कर देते थे वो पसंद कर लेते थे, परचेज़ कर लेते थे। उसके बाद है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो विद द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन डिमांड स्टैंडर्डाइजेशन बिकम द नॉर्म्स एंड क्राफ्टमैनशिप वॉज रिप्लेस्ड, है ना, कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ी वैसे वैसे स्टैंडर्डाइजेशन को इम्पॉर्टेंस दी जाने लगी और ये क्या बन गई, रूल्स नॉर्म्स बन गई, है ना। मास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा, जिसकी वजह से कंसिस्टेंट क्वालिटी प्रोडक्ट जो थे उनका प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा जोर देना लगा कि जैसा प्रोडक्ट बनाया जाता है वो सारे एक जैसे होने चाहिए और क्वालिटी उनकी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी बनाई गई फॉर क्वालिटी इंस्पेक्शन, है ना, उसकी रिक्वायरमेंट हुई। और जो भी जॉब है कंपनी के अंदर, जितने भी काम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और उन छोटे छोटे पार्ट्स के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर लिए गए, है ना। इंस्पेक्शन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट बिकम्स द नॉर्म, कि जो भी फिनिश प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए क्या होगा, इंस्पेक्शन, उसका चेकिंग होगी। अगर वो जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करता है तो ही उसको मार्केट में ले जाया जाएगा, अदरवाइज़ उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की जाएगी। तो इसका रिज़ल्ट क्या था कि जो कस्टमर्स है वो ज़्यादा जो है वो उससे मोटिवेट होने लगे और उनको पसंद आने लगा वो प्रोडक्ट और वो उनको परचेज़ करने लगे। तो द रिज़ल्ट वॉज ए पावर शिफ्ट टू द लाइन इंस्पेक्शन स्टाफ। उनको बताया जाने लगा कि किस तरीके से काम करना है, बट इसके अंदर कमी क्या थी कि लास्ट तक भी डिफेक्ट्स इसके अंदर कम नहीं होते, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है ना। तो ये था हमारा कुछ क्वालिटी डेवलपमेंट थ्रू इंस्पेक्शन जो किया जाता है। सेकंड है क्वालिटी डेवलपमेंट थ्रू क्वालिटी कंट्रोल। तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की कुछ टेक्निक्स हैं जिसको कि यूज़ किया जाता है फॉर क्वालिटी डेवलपमेंट। इट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड दैट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, जो आपने पढ़ा भी होगा कि प्रोबेबिलिटी एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल की कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो कि अप्लाई की जा सकती थी क्वालिटी प्रॉब्लम, जो मैन्युफैक्चरिंग में जो क्वालिटी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, है ना। तो इट हैज़ बिन ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वॉज वेरिएबल थ्रू आउट द प्रोसेस एंड टाइम, कि पूरी जो प्रोसेस के टाइम पर, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर इनको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट हैं वो टोटली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होने चाहिए, उसकी कुछ टॉलरेंस लिमिट होती है कि आपके अंदर वेरिएशन अगर आती है प्रोडक्ट के अंदर तो 5% एक्सेप्टेबल हैं, मतलब जो आपने सोचा है कि इसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो 100% उसकी क्वालिटी जो है वो 100% हो, उसके अंदर कुछ कमी भी हो सकती है। तो इनके कुछ टॉलरेंस लिमिट होती है, वो टॉलरेंस लिमिट बता दी जाती है कि कितनी होगी, कितनी वेरिएंस जो है वो एक्सेप्टेबल है ना। तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। तो नेक्स्ट देखिए हमारा है क्वालिटी डेवलपमेंट थ्रू क्वालिटी एश्योरेंस। अब अगर हम बात करें क्वालिटी एश्योरेंस की या क्वालिटी की, तो इट्स नो लॉन्गर सीन एज स्पेशलिस्ट कंसर्न, ये कोई स्पेशलिस्ट कंसर्न नहीं है, बट इन प्रेजेंट एरा क्वालिटी इज़ नाउ इन फोकस ऑफ स्पेशलिस्ट, कि जो स्पेशलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनका मेन फोकस क्वालिटी के ऊपर ही है, वो कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं। तो जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है वो तब तक नहीं हो सकती जब तक एम्प्लॉयज़ इसका कमिटमेंट ना करें, है ना, क्योंकि सारा काम वर्कर्स ने, एम्प्लॉयज़ ने करना है। तो हम एम्प्लॉयज़ को, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो उनको बताते हैं कि व्हाट शुड बी डन, और उनको वो टारगेट बताकर फिर वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो वी कैन से कि जो मैनेजमेंट है वो ये डिटरमाइन करती है कि क्वालिटी ये होनी चाहिए, क्वालिटी कुड बी एश्योर्ड एट द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर, जब भी मैन्युफैक्चर किया जाए तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो इट रिक्वायर्स क्वालिटी ऑडिट,
जब भी काम होता है तो हर स्टेज पर, ऐसा नहीं है कि लास्ट में जाके जब फिनिश प्रोडक्ट बन जाए तो ऑडिट किया जाए, बट कि एट ईच एंड एवरी स्टेज क्वालिटी ऑडिट होना चाहिए, जो कि ये देखें कि जो भी काम हुआ है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ तो उसकी वेरिएशन को उसी टाइम रिमूव किया जाए। तो क्वालिटी एश्योरेंस रिक्वायर्स क्वालिटी ऑडिट टू प्रोवाइड रियल एविडेंस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, है ना, कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगा, उसमें ये देखा जाएगा कि जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसमें उसकी इंटीग्रिटी का रियल एविडेंस लिया जाएगा कि जो है वो अप टू द मार्क क्वालिटी है या नहीं, है ना। तो अगर क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है, उसके अंदर कुछ कमी है, तो एरर्स में बी डिटेक्टेड एंड रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। जो भी एरर्स हैं उनको रिमूव करने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरीके से क्वालिटी डेवलपमेंट क्वालिटी एश्योरेंस से भी हो सकता है।